आगामी 24 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आ रहे हैं। साथ में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय रहेंगे। एनडीए के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण उसमें रहेंगे। दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री सहित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रीगण, साथ में बिहार सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रीगण भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उसके साथ ही जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी माननीय विधायक, सांसद, सभी लोग के साथ ही भागलपुर प्रशासनिक जिले के साथ साथ अगल बगल के जिले के भी लोगों की उपस्थिति और भागीदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम में रहेगी। प्रधानमंत्री जी विशेष तौर पे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उस निधि की योजना का डीबीटी ट्रांसफर जो उनके द्वारा हर 3 महीने पे किया जाता है, उस किस्त को जारी करने के लिए आ रहे हैं। यह कार्यक्रम केवल भागलपुर का या बिहार का कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय है। चूंकि उस दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के सभी राज्यों में रहने वाले किसानों के सम्मान निधि की राशि यहां से जारी की जाएगी। और जहां एक तरफ भागलपुर में यह कार्यक्रम हो रहा होगा, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण देश के किसानों को राशि वितरित कर रहे होंगे, वहीं देश के विभिन्न राज्यों में भी माननीय मुख्यमंत्रीगण और माननीय राज्यपाल और स्थानीय मंत्रीगण किसानों के साथ ऐसे ही कार्यक्रम में वहां उपस्थित हो रहे होंगे। मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है और उस दिन भागलपुर को पूरा देश देखेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब केंद्रीय बजट में बिहार को बहुत कुछ देने के बाद, चाहे वह किसानों के लिए मखाना बोर्ड हो या केसीसी की राशि को 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख करना हो, या कोसी और मिथिला के क्षेत्र के जल प्रबंधन के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं दी गई हो, या ग्रीन एरिया में, ग्रीन फील्ड में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई हो, बिहार के आईआईटी संस्थान को और बढ़ाने की बात हुई हो, बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में यूजी और पीजी की सीटें बढ़ाने की घोषणा हुई हो, या आयकर में 12 लाख रुपए तक के आमदनी करने वाले परिवार को आयकर से छूट देने की बात हुई हो। मतलब समाज के हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो इस वित्तीय वर्ष में इस बजट के माध्यम से उपहार दिया है, और खास करके बिहार के लिए जो उपहार दिया है, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं तो इसका बहुत उत्साह है। कल मैं मधेपुरा में था, मधेपुरा में भी बड़ी संख्या में लोग तैयारी कर रहे हैं इधर भागलपुर उस दिन आने का। तो अगल बगल का जो जिला है, संपूर्ण जगहों पे आके लोग अपने प्रधानमंत्री जी का बिहार के विकास के लिए जो इतना बड़ा उन्होंने योगदान दिया, पिछले बजट में भी उन्होंने लगभग 60,000 करोड़ रुपए की जो विशेष पैकेज दी थी, इन सभी चीजों के लिए अपना आभार प्रकट करने
लाखों की संख्या। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता व भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासनिक भवन को बंद कराया गया, जिसमें घंटों प्रशासनिक भवन में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब से कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल ने यहां पदभार ग्रहण किया है, तब से विश्वविद्यालय की स्थिति चरमरा गई है। ये गुंडों को पालने का काम करते हैं। हॉस्टल में अवैध रूप से दर्जनों विद्यार्थी ऐसे रह रहे हैं जो सिर्फ मनमानी करते हैं, जिससे आए दिन शिक्षकों, कर्मियों और छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शन कर रहे सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ आवाज बुलंद करते हुए विश्वविद्यालय को स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण में रखने की मांग की और वर्तमान कुलपति को यहां से हटाने की बात कही गई। में भय का वातावरण बनाया जा रहा है। कुलपति के गुंडों द्वारा हमारे कई छात्रों को लगातार आए दिन पीटा जा रहा है। जब से ये कुलपति आए हैं, टीएनबी कॉलेज हो या फिर विश्वविद्यालय का कोई भी कैंपस हो, ना छात्र सुरक्षित है, ना शिक्षक सुरक्षित है, ना जो है यहाँ के कर्मचारी सुरक्षित हैं। खुलेआम छात्र, कर्मचारी, शिक्षक को पीटा जा रहा है, लेकिन उस पर कुलपति महोदय का सिर्फ और सिर्फ जांच कमेटी बनता है। और जांच कमेटी जो बनता है, जो निर्दोष होते हैं उनको जो है डराने का, धमकाने का, दूसरे शिक्षकों को डराने धमकाने का कार्य अगर कोई करता है तो वो जांच कमेटी करता है। ऐसे जांच कमेटी पर हम लोग विश्वास क्या करें? जांच कमेटी बने हुए 18 दिन हो गया, लेकिन टीएनबी कॉलेज में जो घटना घटी, किस प्रकार से सरेआम एक छात्रों को मारकर घायल किया गया, वो 7 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, लेकिन उसका सूद लेने विश्वविद्यालय प्रशासन ना तो गया, ना तो उसके लिए कोई कठोर से कठोर कार्रवाई की। आज हम लोगों का आंदोलन छात्रों के सम्मान में, शिक्षकों के सम्मान में, कर्मचारियों के सम्मान में। मुजफ्फर अहमद कौन है? कैसे विश्वविद्यालय वो चला रहा है? मुजफ्फर अहमद कौन है और क्या है, कल की हमें लगता है कि अखबार के माध्यम से हम लोगों को भी पता चला। और वो जो है मुजफ्फर आलम नाम के कोई सीनेटर है, लेकिन वो उसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जांच का विषय है कि ये व्यक्ति कौन है। ये जो लिख करके अपना ऑडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय हम ही चलाते हैं, हम ही जो है शिक्षक को यहाँ से नारायणपुर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ऐसे विषय पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये जांच का विषय है, इस पे कुलपति से मैं जांच की मांग करता हूं और अविलंब जांच करे, और जो भी कमेटी बनी है उसका जांच का, निष्पक्ष जांच का जो है ये आए रिपोर्ट आए, उसका विद्यार्थी परिषद स्वागत करेगा। लेकिन गुंडागिर्दी ना तो हम सहेंगे, ना ऐसे व्यक्ति को हम लोग बर्दाश्त करेंगे। कुणाल पांडे, प्रदेश सामंत। देखा गया है अभी भी सूचित करना चाहता हूं कि 7 और 8 फरवरी को पंजाब नेशनल बैंक भागलपुर सर्किल के द्वारा रेशम भवन 0 माइल में होम लोन एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस होम लोन एक्सपो का जो मकसद है अपने कस्टमर को बेहतर सुविधा देना। इस होम लोन एक्सपो में जो भी होम लोन के कस्टमर आएंगे उनको बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, कोई प्रोसेसिंग चार्जेज नहीं लिया जाएगा, उनसे कोई भी लीगल और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज वो 50% की छूट दी जाएगी। हम इसको डिजिटल के माध्यम से भी अप्रूव कर सकते हैं। हमारे पास डिजिटल होम लोन का भी प्रोडक्ट है जो हम उनको बताना चाहते हैं। उनको अपने जो डिफरेंट वैरायटी हर टाइप के कस्टमर के लिए जो होम लोन के प्रोडक्ट्स हैं या रिटेल लोन के प्रोडक्ट्स हैं, साथ में कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है जैसे स्वर्गर योजना, उसको उनको आप लोगों के माध्यम से उन लोग तक पहुंचना चाहते हैं। इस मकसद के लिए ही हमने इस एक्सपो का आयोजन किया है। कितने दिन का आयोजन है सर? ये 2 दिन का है, 7 और 8 फरवरी। आज के डेट में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मिनिमम 8.40 है, जो मार्केट में सबसे लोएस्ट है। स्कीम कितनी तरह का है, डिटेल कर दीजिए तो। स्कीम मतलब 6 तरह के, हर एक लोगों के अलग अलग है। जैसे पीएनबी नॉर्मल है, पीएनबी जेड नेक्स्ट है। जेड नेक्स्ट में क्या है कि हम अप टू 40 ईयर तक के सैलरीड कस्टमर को दे सकते हैं, जिसमें हम उनकी एलिजिबिलिटी से 125%, अगर आपका मान लीजिए 10 लाख का लोन बन रहा है तो हम 12 लाख रुपए तक लोन दे सकते हैं। आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकते हैं, रिपेयर रिनोवेशन के लिए लोन दे सकते हैं। अगर किसी का मान इनकम टैक्स रिटर्न भी ब्रेक हुआ है, उनके लिए भी हमारे पास स्कीम है, वो भी हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम एक सौरगर जो भारत सरकार का स्कीम है उसको भी लोन दे रहे हैं, जिसमें कि हम 3 किलोवाट तक 2 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, जिसमें 78,000 सरकार की सब्सिडी आ रही है, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। 24 को मुखिया पुलिस लाइन में ये तैनात महिला सिपाही 199 अनुराधा कुमारी थी, जो अपने पति के साथ
अलग अपने किराए पे रहती थी और उनके पति के द्वारा उनको काफ़ी टॉर्चर बीच में किया जाता था और उसी दौरान उनके पति महिला सिपाही को काफ़ी बृहद रूप से जलाकर मारने का प्रयास किए। उसमें महिला सिपाही काफ़ी हद तक जल गई थी। इस संबंध में उनके बयान पे रंगरा थाना कांड संख्या 7924 दर्ज किया गया था और गिरफ्तारी हेतु एक्यूज जो थे जयंत कुमार, जो उनके हस्बैंड थे, कंटिन्यू प्रयास चल रहा था लेकिन ये भागे फिर रहे थे, परंतु इन्हें कल बीपुर थाना पुलिस के सहयोग से रंगरा थाना की आईओ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उन्हें उचित ढंग से न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पति कहाँ के रहने वाले हैं सर? पति बीपुर सोनवर्षा के रहने वाले थे और इसमें घटना का ये कारण पता चला कि पूर्व में छोटी छोटी बातों के नोकझोंक हुआ करता था, जिसमें ये पहले भी गाली गलौज और मारपीट करते थे। और दूसरी बात आई है कि ये बेरोजगार टाइप से थे और किसी भी काम के लिए ज़बरदस्ती ज़्यादा पैसा का डिमांड करते थे और जो देने में असमर्थता थी इसकी, इसलिए उन्होंने घटना